हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट के बारे में चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके अभी तक 5 चैप्टर हो चुके हैं। ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 का पार्ट 3 है। इसमें भी चैप्टर 6 में आई गेस 4 पार्ट है, 5 पार्ट है। इसमें 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ये पार्ट 3 है। हम लोग डिटेल में समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, डिटेल बट बेसिक्स। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में समझने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो और इस चैप्टर का नोट्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इस चैप्टर का नोट्स फ्री है सब कुछ। तो ज़्यादा लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है। अच्छा हाँ, इस चैप्टर को अपन 2 लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर का नोट्स बहुत ज़्यादा है, तो ये चैप्टर बड़ा भी होने वाला है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे इसको। तो 2 लेक्चर लगेंगे। ये पहला लेक्चर होगा और इसके बाद अपन दूसरा लेक्चर में जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते हो, स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, क्योंकि ये चैप्टर टेक्निकल एनालिसिस एनालिसिस पे बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस अकेले में एक चीज नहीं है, उसको सुनने में एक चीज लगता है, पर उसमें होता क्या क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। देन कैंडल स्टिक्स के बारे में, जो कि प्राइस को डिनोट करते हैं हम लोग कैंडल स्टिक से। प्राइस को डिनोट डिनोट करने का 2-3 तरीका और भी है, बहुत सारे, पर अपन 2-3 पे बात करते हैं। एक है बार चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है। ठीक है, एक हाइकिनाशी चार्ट होता है, तो एक ओपन क्लोज चार्ट होता है। ठीक है, पर कैंडल स्टिक्स जो चार्ट होता है, कैंडल स्टिक्स वो बहुत क्रूशियल डेटा देता है। वो ओपन हाई लो क्लोज कैंडल स्टिक्स का साइज सब कुछ बताता है कि बुलिश है बेरिश है, कौन कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो अपन कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे। देन प्राइस चार्ट एंड प्राइस पैटर्न, जिसको चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं। देन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स एंड देन टूल्स एंड इंडिकेटर्स पार्ट 5 में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, पार्ट 4 में पढ़ेंगे प्राइस पैटर्न के बारे में डिटेल में, अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे। एंड देन मल्टीपल टाइम फ्रेम्स अभी ही पढ़ेंगे। इस पिक्चर में देख सकते हो, एक टेक्निकल एनालिस्ट एक चार्ट को देखता है, कुछ कुछ डेटा देखता है और कुछ कुछ डेटा देखता है, और तीनों को एक साथ मैनेज करता है, समझता है। आगे बढ़ते हैं अपन इस पे। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस है बैकडोर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस विथ द विथ एंड स्टडी ऑफ प्राइस विद द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट इन इट। देखो, मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में प्राइस में मूवमेंट आता है, शेयर में तो मूवमेंट आता है, बट शेयर का प्राइस में मूवमेंट आता है। अब देखो, सोचो कि कैसे मूवमेंट आता होगा प्राइस में। रिटेलर्स लोन की वजह से या फिर इंस्टीट्यूशंस की वजह से। इंस्टीट्यूशंस की वजह से रिटेलर अकेले 1 लाख 2 लाख पे मार्केट को मूव नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूशंस करते हैं करोड़ों में, तब मार्केट मूव करता है। अब अगर इंस्टीट्यूशन मार्केट मूव करता है तो अपने को भी इंस्टीट्यूशन के साथ चलना होगा, तो कैसे चलेंगे? अपने को पता कैसे रहेगा कि इंस्टीट्यूशन किस डायरेक्शन मूव करेगा? वो पता चलेगा हम लोग को प्राइस को देख के। देखो, मार्केट में सब चीज समझने के लिए, लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, वही समझने के लिए मुश्किल होता है। क्योंकि एक मार्केट मार्केट क्या है? मार्केट हम ट्रेडर्स लोग से ही तो मार्केट बना ना, लोगों से तो मार्केट है। मार्केट तो अकेले में क्या है? मार्केट अकेले में कुछ नहीं, पेपर वैल्यू है। पर उसमें मार्केट का इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि लोग है उसमें, लोग है तभी तो मार्केट है। लोग आते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, लोग ही तो बाई करते हैं, लोग ही तो सेल करते हैं, लोग ही तो ट्रेड करते हैं, लोग ही तो इन्वेस्ट करते हैं ना। तो लोग ही तो है और लोग ही तो मार्केट को मूव करते हैं। अब उतने सारे लोग को अपने को कैसे पता चलेगा कि अपन उतने सारे लोग क्या डिसीजन लेने वाले हैं? ये पता चलेगा अपने को प्राइस को देख के। तभी देखो, सब कुछ मार्केट में इजी है, स्ट्रैटेजी जानना, स्ट्रैटेजी पे एक्ट करना, पर साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइकोलॉजी हमारा नहीं, सबके साथ हमको सिंक करके चलना पड़ता है साइकोलॉजी को, सबके साथ एक साथ। ठीक है, और वो कैसे पता चलता है? वो प्राइस के थ्रू पता चलता है, प्राइस पैटर्न के थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस वही है कि स्टडी ऑफ प्राइस विद द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं अपन। The question here is what is technical analysis, and the answer for that is technical analysis is the most significant terms in trading. Technical analysis is the way through which you can understand the behavior of market by analyzing chart, and often it is also the study of price with the psychological factors of market present in it. Market में जितना भी psychological factors है, जो भी लोग कुछ सोच रहे हो, अपने को प्राइस में डायरेक्ट दिख जाता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब लोग बुलिश है, प्राइस नीचे जा रहा है लोग बेरिश है। ठीक है, ट्रेडर्स ओवर द वर्ल्ड ट्रेडर्स बेरिश है। ठीक है ना, इस वजह से टेक्निकल एनालिसिस और स्टडी ऑफ प्राइस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज तो आप कोई भी कुछ भी बोले, न्यूज में देखे इस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, खरीद लिया। देखो, शेयर का प्राइस न्यूज में कब आता है? 3 स्टेज होता है। एक सबसे पहले होता है डोरमेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज, न्यूज स्टेज। डोरमेंट स्टेज में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन उस शेयर को बाई करते हैं, प्राइस में एंटर करते हैं। ठीक है,
फिर वो उससे एक्टिव स्टेज में आता है। एक्टिव स्टेज में ट्रेडर एक्टिव होते हैं क्योंकि उनको चार्ट पे वो चीज दिखता है, और जब वो एक्टिव हो जाते हैं एंड देन थर्ड स्टेज होता है न्यूज स्टेज। जब प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है तब न्यूज में शो करते हैं कि हाँ प्राइस बढ़ रहा है, और उसमें रिटेलर्स एक्टिव होते हैं, छोटे लोग जिनको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता है, जो चार्ट नहीं देखते हैं, जिनको पता नहीं इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहा है, फिर वो आते हैं। और जब वो आते हैं तो इंस्टीट्यूशन उसमें से निकलना स्टार्ट कर देते हैं, और ट्रेडर्स को जब दिखता है कि वो निकल रहे तो ट्रेडर्स भी निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे फंस जाते हैं छोटे लोग, ट्रेडर्स, छोटे रिटेलर्स लोग फंस जाते हैं जो न्यूज देखकर ट्रेड करते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अब इस चीज पे। Now, what is technical analysis? देखो, as we have discussed above, technical analysis is the tool for analyzing the behavior of the market with chart patterns. A chart pattern is nothing but the representation of various data in a systematic way on the charts. As you try to understand the business model, growth, and other important financial ratios in a fundamental analysis for long-term investment, in technical analysis, we try to study the price of chart of that particular company to predict the future price action and make profit. ठीक है, चार्ट को अपन देखते हैं, अपन समझते हैं, चार्ट रीडिंग करते हैं ताकि उसका फ्यूचर प्राइस एक्शन क्या पता चले। अब चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हो? देखो, एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर ईसीजी रिपोर्ट देखता है और बताता है कि हार्ट का जो हेल्थ है वो कैसा है, अच्छा है बुरा है। एक ट्रेडर होता है, एक एनालिस्ट होता है, वो चार्ट को देखता है, वो बताता है कि मार्केट का हेल्थ कैसा है, क्योंकि चार्ट जो है, प्राइस जो है, ईसीजी है मार्केट का, जस्ट लाइक जो हार्ट का ईसीजी होता है, वो हार्ट का जो हेल्थ होता है वो ईसीजी रिपोर्ट बताता है, मार्केट का हेल्थ प्राइस रिपोर्ट बताता है। और वो देखना अपन समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, अपन समझेंगे, ऑलरेडी अभी तक समझ चुके हैं बहुत कुछ, पर अपन आगे और भी समझेंगे। साइकोलॉजी फॉर ट्रेडर्स आर प्रेजेंट इन प्राइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, एक टाइप्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का टाइप क्या होता है? चार्टिंग लाइंस होता है, पैटर्न्स होता है, इंडिकेटर्स होता है। मैं इंडिकेटर्स यूज नहीं करता, मैं सजेस्ट भी नहीं करता कि आप इंडिकेटर्स यूज करो, इंडिकेटर्स पे ट्रेड करो। इंडिकेटर्स यूज करो कंफर्मेशन के लिए, ट्रेड करो पैटर्न्स पे, प्राइस एक्शन पर ट्रेड करो। ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग होता है, इंडिकेटर ट्रेंड बेस्ड है। अगर डाउन ट्रेंड है तो इंडिकेटर यूजफुल होगा, अप ट्रेंड है तो इंडिकेटर यूजफुल होगा। साइडवेज ट्रेंड में इंडिकेटर ज्यादा यूजफुल नहीं होता। अगर लेकिन अगर आपको प्राइस पैटर्न पता, प्राइस एक्शन पता, तो भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल ट्रेडर, देखो टेक्निकल ट्रेडर क्या क्या देखता है, जो ओवर द वर्ल्ड, बेसिक ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ट्रेडर्स क्या देखते हैं? एक देखते हैं आरएसआई लाइन। ठीक है ना, आरएसआई लाइन क्या होता है? आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो बताता है कि स्टॉक कितना स्पीड से ऊपर उठेगा या फिर नीचे गिरेगा, कितना स्पीड बताता है वो। ठीक है, दूसरा एमएससीडी होता है, बाई सेल सिग्नल देता है। तीसरा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी लेक्चर के आगे पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। एंड देन ये जो प्राइस चार्ट दिख रहा है, रेड रेड व्हाइट, ये प्राइस चार्ट है। ठीक है, इसमें देखो कहीं पे होगा टेक प्रॉफिट, बाई सेल, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। ठीक है ना, एक टेक्निकल एनालिस्ट इतना कुछ देखता है। अपन लोग भी देखेंगे अगर अपन लोग सही से पढ़ेंगे इसको तो। ठीक है, नाउ टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप्रोच इन टेक्निकल एनालिसिस। देखो, टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? नाम से क्या पता चल रहा है? टॉप डाउन। ठीक है, ऊपर से नीचे। बॉटम अप क्या पता चल रहा है? बॉटम अप, नीचे से ऊपर। ठीक है ना, टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? ओवर द वर्ल्ड को पहले 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 इकोनॉमी समझते हैं अपन। ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, कि इकोनॉमी में क्या सीन चल रहा है। फिर आते हैं नेशनल इकोनॉमी पे, फिर अपना इंडस्ट्री पे, फिर कंपनी पे, फिर नहीं, इंडस्ट्री के बाद सेक्टर्स पे आते हैं, सेक्टर के बाद कंपनी पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग को आइडिया हो जाता है कि पूरा ऊपर से नीचे तक सब मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, और बॉटम अप अप्रोच में सेम इसका उल्टा होता है। इसका थ्योरी पढ़ते हैं अपन। In top-down approach, first trader and investor analyze the broader view of the economy, sector, and stock. Also, through this approach, the trader will first analyze the stock with higher time frames and then will come to the lower time frames. ये ट्रेडिंग में होता है। आप पहले हायर टाइम फ्रेम देखते हो, फिर लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम मंथली, वीकली, डेली। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम क्या हो गया आपका? 15 मिनट, 5 मिनट। ठीक है ना, आवरली। ये सब लोअर टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है। ठीक है, अपन आने वाले पार्ट में जब टाइम फ्रेम पढ़ेंगे, इसी लेक्चर में पढ़ेंगे टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस। तो जब उसको पढ़ेंगे तब समझेंगे कहाँ जरूरी होता है टाइम फ्रेम। ठीक है, on the other hand, in the bottom-up approach, a trader or investor focus on the particular stock and not on the broader view of the economy or that particular sector. In this approach, investor assume that the stock will perform better than the sector or an economy. He analyzes the financials of the company along with the technical indicators and take the financial decisions. Same यहाँ पे देख सकते हो इमेज है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच का, टॉप डाउन अप्रोच का। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच ग्लोबल इकोनॉमी, फिर आते नेशनल इकोनॉमी, फिर लोकल इंडस्ट्री, फिर कंपनी, फिर सेक्टर मिसिंग है। ठीक है, सेम इसमें बॉटम अप में क्या होता है? पहले कंपनी देखते हैं, फिर लोकल इंडस्ट्री देखते हैं, फिर नेशनल, फिर ग्लोबल इकोनॉमी देखते हैं। दोनों ही अप्रोच यूजफुल है, दोनों ही। ठीक है, टॉप डाउन करो ट्रेंड समझने के लिए, बॉटम अप अप्रोच होता है ट्रेड समझने के लिए। ठीक है, नाउ टाइम फ्रेम्स।
टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखो सपोज अगर आपको ट्रेड करना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना, तो आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को तो नहीं देखोगे ना, आप मंथली टाइम फ्रेम को देखोगे कि मंथली टाइम में, मंथली में हर एक मंथ में कोई भी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप ये तो नहीं देखो हर 15 मिनट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपको 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना। पर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको मंथली में तो नहीं देखोगे ना कि मंथली में कोई भी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप देखो कि आवरली में कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको डेली में कैसा परफॉर्म कर रहा है, 15 मिनट चार्ट में कैसा दिख रहा है, 5 मिनट चार्ट में कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइम का यूज हो जाता है, क्योंकि ओवर द वर्ल्ड ट्रेडर्स यही देखते हैं और हमको भी उन्हीं के साथ सिंक में चलना है। ठीक है, थ्योरी पढ़ते हैं इस पे। As we discussed above, technical analysis analyze the charts. For analyzing the charts, trader use different time frames. Time frame is an entire big chapter in itself, और इस लेसन के एंड में पढ़ेंगे। ठीक है, वो लेक्चर इस चैप्टर का जो लेक्चर 2 होगा उसमें पढ़ेंगे अपन। बेसिकली trader use some common time frames for analyzing the chart, and those time frames are, ट्रेडर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम यूज करता है, सब कोई यूज करता है, सब कोई देखो बताते हैं। पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज होता है एंट्री एग्जिट के लिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेंड डायरेक्शन के लिए, 1 आवर टाइम फ्रेम आपका ट्रेंड क्या है, ठीक है, उसके लिए। ये हो गया डे ट्रेडिंग में यूज होता है। आवरली 15 मिनट, 5 मिनट आपका डे ट्रेडिंग में यूज होता है। ठीक है ना। अब देखो, 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, 1 मंथ टाइम फ्रेम, ये होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो 1 डे टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 डे टाइम फ्रेम पे एंट्री एग्जिट करेंगे। ठीक है, 1 वीक टाइम फ्रेम पे ट्रेंड समझेंगे किस ट्रेंड में है, और 1 मंथ पे समझेंगे बुलिश है बेरिश है। ठीक है ना। अब देखो टाइम फ्रेम का गाइड है यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सा ट्रेडर का ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा टाइम यूज करता है। स्कैल्पर जो होता है 1 मिनट में यूज करता है, हर एक मिनट वो उसका कीमती होता है, हर एक मिनट वो चार्ट देखेगा। डे ट्रेडर होता है 5 मिनट टू 4 आवर का चार्ट देखता है। स्विंग ट्रेडर जो होता है आवरली, 1 आवर से 1 दिन का चार्ट देखता है। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर होता है 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का चार्ट देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इंपॉर्टेंस हो जाता है। मैं ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ या फिर डे ट्रेडिंग करता हूँ, स्कैल्पर नहीं हूँ, स्कैल्पिंग नहीं करता, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत हाई कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ता है। और पोजिशन ट्रेडिंग करता हूँ, कभी कभी करता हूँ। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग में ही असली ज्यादा पैसा बनता है, पर 50 डे ट्रेडिंग में भी पैसा बनता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है, लॉसेस भी होता है, पर ठीक है। नाउ selection, देखो, selection of particular time frame for trading depends upon the trader's personal trading style. Generally, if you are doing intraday trading, then many traders use 15 and time 15 5 and 15 minute chart. If you are looking for professional trade and want to hold your trade for some days or week, then you can use 1 hour, 1 day or 1 week time frame, जैसा मैंने बताया। And now, if you are an investor and want to hold the stock for years, then you can use 1 week, 1 month time frame for analyzing the stock. Always use multiple time frames for analysis that will help you to know the long term as well as short term trend of the market, and also helps the various confirmation। आपको confirmation भी मिलता है कि अगर 1 मंथ में कोई स्टॉक बुलिश है तो 1 डे में भी बुलिश होगा, और अगर 1 डे में बुलिश है तो हो सकता है कि 1 मंथ में बुलिश हो सकता है, फिक्स नहीं होता, हो सकता है। अपन जानेंगे टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस इसके बाद वाले लेक्चर में। ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे एक गेम है जिसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। और ये बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड होता है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम सोल है बॉडी का, जिस तरह बॉडी में एक सोल होता है ना, आत्मा होता है ना, वॉल्यूम सेम वही चीज है। आत्मा कभी छुप नहीं सकता। ठीक है, बिना आत्मा के शरीर नहीं है, उसी तरह बिना वॉल्यूम के शेयर नहीं है। ठीक है ना, बिना वॉल्यूम का प्राइस नहीं है। ठीक है, और प्राइस क्या हार्ट है। अगर प्राइस सोचो, अगर इंसान का हार्ट बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है। अगर उसी तरह शेयर का प्राइस ही मर जाए तो फिर शेयर किसका, आपको प्राइस के लिए ही तो सब करते हैं। प्राइस ऊपर बढ़ता है, प्राइस नीचे जाता है, इसी पर तो लोग ट्रेड करते हैं ना। ठीक है, इस वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी समझेंगे हम। देखो वॉल्यूम क्या है, पहले पिक्चर समझते हैं। ये देखो, ये जो नीचे जो बार्स है ना, ये वॉल्यूम बार्स है। ठीक है, वॉल्यूम ऊपर है, नीचे है, वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है, देखो वॉल्यूम क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड हुआ। हो सकता है एक अकेले आदमी करे, या हो सकता है एक फंड हाउस करे, हो सकता है बड़े बड़े लोग करें, हो सकता है रिटेलर्स मिलकर करें। ठीक है, 100 हो सकता है, एक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने को वॉल्यूम से बस क्वांटिटी पता चलता है, एक बार में कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ। ठीक है ना, वॉल्यूम से ये पता चलता है। वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता, वॉल्यूम बस प्राइस का कलर बताता है। ठीक है, सोचो अगर रेड कैंडल हाई वॉल्यूम है, मतलब बड़ा क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, और प्राइस गिरा है, ठीक है ना, मतलब प्राइस को गिराने के लिए हेवी क्वांटिटी में सेल किया गया, क्या डायरेक्शन दे रहा है कि प्राइस और नीचे जाएगा। ठीक है ना, देख सकते हो
अब एक चीज है कि भाव भगवान छे, ठीक है ना, बिकॉज इन प्राइस देर इज एवरी फैक्टर प्रेजेंट इन द मार्केट, प्राइस में सब कुछ, ठीक है ना। देखो, प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, वॉल्यूम भी ऊपर जाता है, वॉल्यूम भी नीचे आता है, प्राइस ऊपर जाता है, वॉल्यूम ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, वॉल्यूम भी नीचे आता है, ठीक है, ये हार्मनी का कंसेप्ट है, ठीक है ना। फिर प्राइस, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ये हार्मनी है, ठीक है। हार्मनी क्या, एक साथ चल रहा है, प्राइस और वॉल्यूम एक साथ चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, प्राइस और वॉल्यूम अलग अलग चलता है, प्राइस ऊपर जाएगा पर वॉल्यूम गिरेगा। एक मस्त इंडिकेटर है वो, बहुत सही इंडिकेटर है, डाइवर्जेंस, उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है ना, बहुत सही इंडिकेटर होता है, समझेंगे अपन उसके बारे में, ठीक है। अभी थ्योरी पर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस believes that the last trading price is most reliable indicator in the market. That's why we say price is the pathway in the stock market. All the indicators such as moving average, RSI, Bollinger Bands, etc. are made from price and volume, because in technical analysis we only study the behavior of price and volume in different time frames. वॉल्यूम समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, पर वॉल्यूम और प्राइस पे ही सब कुछ बेस्ड होता है। प्राइस समझना इजी है, पर वॉल्यूम को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो, पिक्चर से समझते हैं वॉल्यूम क्या, लाइव, ये देखो ये जिंदल स्टील का डेली चार्ट है, ठीक है ना, ऐसा कोई झूठा नहीं होता है कि पढ़ाने के लिए कुछ भी, पर देखो चार्ट में कैसे परफॉर्म होता है। ये हार्मनी का कंसेप्ट है, प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है ना। फेज वन में क्या हुआ, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। फेज टू में क्या हुआ, प्राइस गिरा, वॉल्यूम भी गिरा, ठीक है। और फेज थ्री में क्या हुआ, प्राइस भी बढ़ा और वॉल्यूम भी बढ़ा, ठीक है ना। अब सोचो कैसे काम आता है वॉल्यूम इंडिकेटर, ठीक है ना। देखो, जब फेज वन था वॉल्यूम शांत था, पर जैसे फेज टू का स्टार्ट हुआ होगा, वॉल्यूम बड़ा हुआ होगा और रेड कैंडल बना, मतलब क्या है कि बड़ा क्वांटिटी में प्राइस को गिराने की कोशिश किया, बड़ा क्वांटिटी में सेलिंग का प्रेशर आया और प्राइस को गिरा। इससे क्या डायरेक्शन मिला कि अभी प्राइस गिरेगा, ठीक है, तो अपन जब भी पहला सिचुएशन है तो अपन एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से, अगर ट्रेड में रहेंगे तो, ठीक है। अब देखो, जब सेकंड फेज खत्म हो गया, उसके बाद एक एक वॉल्यूम उठा, ठीक है ना, वॉल्यूम आया प्राइस को उठाने के लिए, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ और प्राइस उठा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि अब लोग इंटरेस्ट हो रहे हैं इसमें, अब इसमें हेवी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो प्राइस उठने का चांसेस है। तो जैसे यहाँ पे कोई अगर वॉल्यूम इंडिकेटर यूज कर रहा होगा तो यहाँ पे एक्टिव हो गया होगा, ठीक है, इस कैंडल पे, और उसने बाई किया होगा, नीचे स्टॉप लॉस डाला होगा और बाई किया होगा, और देखो वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस भी बढ़ा एक साथ में, ठीक है, दोनों बढ़ा, समझे। तो वॉल्यूम इंडिकेटर पहले इंडिकेट कर देता है कि प्राइस बढ़ेगा या प्राइस गिरेगा, ठीक है ना। बेस्ट इंडिकेटर है वॉल्यूम इंडिकेटर, क्योंकि सामने ना कोई किसी किसी चीज पे बेस्ट बेस्ड नहीं है ये, क्योंकि वॉल्यूम कभी नहीं छुप सकता, एक बात हमेशा याद रखना, वॉल्यूम कभी भी नहीं छुप सकता, क्वांटिटी कभी भी नहीं छुप सकता, ठीक है। अब प्राइस और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग, प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, इम्प्लीकेशन ऑफ द ट्रेंड, प्राइस और वॉल्यूम इन ट्रेंड के साथ समझते हैं क्या होता है। देखो, प्राइस राइज कर रहा है, वॉल्यूम राइज कर रहा है, अब ट्रेंड, प्राइस और वॉल्यूम दोनों ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, प्राइस और वॉल्यूम दोनों ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना, प्राइस को उठाया जा रहा है, तो मतलब क्या, अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, ठीक है। प्राइस इज राइजिंग एंड वॉल्यूम इज डिक्लाइनिंग, सोच के देखो, अगर प्राइस जा रहा है पर क्वांटिटी ही कम ट्रेड हो रहा है उसमें, ठीक है, प्राइस ऊपर उठ रहा है लेकिन कम क्वांटिटी, लोग इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब क्या, ट्रेंड कमजोर हो रहा है, लोग उससे निकल रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रेंड वीक हो रहा है, ठीक है, अब ट्रेंड वीक हो रहा है। फिर प्राइस डिक्लाइन है एंड वॉल्यूम राइज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, देखो कैसे, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम उठ रहा है, वॉल्यूम क्या है, क्वांटिटी है, तो प्राइस जब नीचे आ रहा है मतलब हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करके उसको प्राइस को नीचे ला रहा है, मतलब क्या, डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। और प्राइस इज डिक्लाइनिंग एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, देखो ये थोड़ा मुश्किल है ये वाला पॉइंट, प्राइस नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम भी नीचे गिर रहा है, मतलब क्या है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, उसमें कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना, सोच के देखो किसी भी शेयर में कम क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या कि लोग उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कम लिया, हो सकता है कि प्राइस स्टेबल हो जाए, या हो सकता है कि अब बुलिश हो जाए फिर से, इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है बुलिश, यहाँ पे लिखा डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है, हो सकता है स्टेबल हो जाए और उसके बाद ऊपर उठे, ठीक है ना। तो यही चीज है, प्राइस प्राइस डिक्लाइन कर रहा है और वॉल्यूम भी डिक्लाइन कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड कमजोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर है, इस पिक्चर को देख के पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ये वॉल्यूम और वॉल्यूम बार का डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस, अगर वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करेगा और वॉल्यूम एनालिसिस समझोगे तो उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसे समझेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे दो दो मेथड है। पहला मेथड है प्राइस और वॉल्यूम को समझना इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, एंड देन प्राइस और वॉल्यूम को समझना जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में समझा, ठीक है, और दोनों में चेक करना है कि दोनों में हार्मनी है या फिर डाइवर्जेंस है, हार्मनी मतलब एक साथ है और डाइवर्जेंस मतलब अलग अलग है, ठीक है। पहले वन को समझेंगे फिर टू को समझेंगे, ठीक है, तो पहले वन को समझते हैं।
ठीक है। कंपेयर करना है वॉल्यूम ऑफ करंट प्राइस स्विंग एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रीवियस प्राइस स्विंग, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या मीनिंग हो सकता है, इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। कंपेयर द करंट इम्पल्स स्विंग वर्सेस प्रीवियस स्विंग, व्हाट इज टेलिंग, वॉल्यूम क्या, जब अपन एनालाइज करेंगे तो क्या पता चलेगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या फिर सेम वॉल्यूम है, ठीक है। पहला कंसेप्ट डाइवर्जेंस का, ठीक है ना। देखो पहले पिक्चर समझते हैं। प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, दोनों एक साथ है, हार्मनी है, दोनों एक साथ चल रहा है, ठीक है। देन ये स्विंग ए हो गया, स्विंग बी हो गया, ठीक है ना। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, क्या पता चला अपने को इससे, ठीक है। जब प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम नीचे गया, इससे क्या मालूम चला कि अभी वॉल्यूम लोग कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, तो प्राइस नीचे फॉल करेगा ना। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस को ऊपर जाने के लिए, प्राइस उठने के लिए वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना क्वांटिटी में, हेवी क्वांटिटी में ट्रेड में प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्वांटिटी होना जरूरी है, वॉल्यूम होना जरूरी है, पर उसको प्राइस को गिरने के लिए वॉल्यूम होना जरूरी नहीं है। हो सकता है प्राइस इतना ऊपर उठ जाना कि खुद का वेट से खुद ही नीचे गिर जाए, ठीक है, पर उसको ऊपर उठने के लिए उसको सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये पिक्चर समझे हम लोग डाइवर्जेंस का, प्राइस ऊपर जा रहा है पर वॉल्यूम नीचे जा रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि अभी प्राइस गिरेगा, और प्राइस गिरा, ठीक है। देखो थ्योरी पढ़ते हैं। Compare the volume upswing A and upswing B. Upswing A and upswing B. Note the decreased volume, ठीक है, और the swing B. Volume decrease कर रहा है swing B में, indicating a reduction in the bullish volume. Indicate क्या कर रहा है कि bullish volume कमजोर हो रहा है, buyers कमजोर हो रहे हैं, ठीक है ना, buyers है नहीं मार्केट में ज्यादा। Volume weakness is appearing on the bullish side, ठीक है, volume weak हो रहा है bullish side पे। अभी देखो क्या होता है। When prices are rising and volume is decreasing, price ऊपर उठ रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, it tells that the trend is unlikely to continue. ट्रेंड अब कमजोर होगा, ट्रेंड अब ज्यादा नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। प्राइस एक बार फिर कोशिश कर सकता है उधर जाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है ना। और जब सेलर्स कंट्रोल ले लेगा ना, जब बेयर्स कंट्रोल कर लेगा मार्केट को, तो और तो प्राइस इवेंचुअली फॉल कर जाएगा। सेम चीज है, सेम चीज यहीं पे, ठीक है ना। धीरे धीरे गया, एक पोजीशन पे आया, सेलर्स कंट्रोल कर लिया, प्राइस नीचे गिरा, ठीक है। A low हाँ, the move is by short covering rally, इस मूव को short covering rally बोलते हैं। और low volume upswing as the market attempts to rally above these old tops is telling you clearly the market is not going anywhere। देखो ना, एक स्विंग पे आया, वापस वहीं पे आ गया, मार्केट कहीं गया क्या, वहां से कहीं हिला ही नहीं मार्केट, मार्केट जाता तो ऊपर जाता ना, पर गया ही नहीं वहां से, ठीक है। हाई वॉल्यूम अप बार्स इन द सेम एरियाज करंटली इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ सप्लाई इन द मार्केट। और यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और नीचे जा रहा है, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या है कि बेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं अभी, सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। अब समझते हैं हार्मनी का कंसेप्ट, ये था डाइवर्जेंस, दोनों अलग डायरेक्शन में जाए, अब दो ये होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाए। देखो पिक्चर समझते हैं पहले। प्राइस ऊपर जा रहा है, अरे यार सॉरी, देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस नीचे जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रहा है, ठीक है। देखो कैसे, प्राइस जब ऊपर गया, वॉल्यूम भी ऊपर गया, ठीक है ना। और जब प्राइस नीचे गया तो वॉल्यूम भी नीचे गया, मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड जो है कमजोर हो रहा है, और डाउन ट्रेंड यहाँ पे कमजोर हुआ, बुल्स लॉन्ग मार्केट में आया, और देखो फिर से वॉल्यूम भी ऊपर गया, प्राइस भी ऊपर गया, ठीक है। तो अभी ये हार्मनी हो गया, सब एक साथ चलता है, ठीक है ना। प्राइस और वॉल्यूम दोनों एक साथ चल रहा है यहाँ पे। अब इसको थ्योरी पढ़ते हैं अपन। When comparing current upswing B, current upswing B ये है, with the previous upswing A volume, previous ये है, ठीक है ना, दोनों का वॉल्यूम। Note the increasing volume on A swing indicate the increase in bullish strength, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों पे देखो, दोनों पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब क्या, बुलिश है, ठीक है ना। राइजिंग वॉल्यूम, राइजिंग प्राइस अकम्पनीड बाय राइजिंग वॉल्यूम, दोनों में प्राइस भी राइज कर रहा है, वॉल्यूम भी राइज कर रहा है, मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, और प्राइस विल कंटिन्यू द ट्रेंड। High volume of bars in the same areas is currently indicating that there is a supply in the market. If the near resistance, ठीक है ना, if the market makers are especially and still bullish, they will have to absorb the supply that appears. This will allow prices to continue up. यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से प्राइस नीचे गिरा, तो लाइकली चांसेस है कि यहाँ से भी प्राइस नीचे गिरे, इस पॉइंट से भी,
तो यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से भी प्राइस नीचे गिरे, पर अगर बुल्स लोग हेवी स्ट्रॉन्ग होगा ना तो इसको और ऊपर लेके जाएगा और यहाँ से वॉल्यूम और ऊपर इंक्रीज करेगा, ठीक है, यह हार्मनी हो गया, दोनों एक साथ चलता है। अब दूसरा कंसेप्ट हो गया तुम्हारा अपोजिट डायरेक्शन। अभी देखो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में था, ठीक है ना, प्राइस ऊपर जा रहा, वॉल्यूम ऊपर जा रहा। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक है, कैसे, इसमें इसमें क्या हो सकता है, या तो वॉल्यूम इंपल्स होकर रिट्रेस करेगा, पुल बैक करेगा, ठीक है ना, और हेल्दी ट्रेंड के लिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है और डिक्रीजिंग ट्रेंड के लिए रिट्रेस करना जरूरी है, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड हार्मनी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। हम्म When comparing current downswing B with the volume of previous upswing A, it shows volume is decreasing, strength is now clearly on the bullish side, ठीक है ना। देखो प्राइस ऊपर गया, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम ऊपर गया, ठीक है, प्राइस नीचे गया, वॉल्यूम भी नीचे गया। इससे क्या पता चलता है कि वॉल्यूम अब लोग इंटरेस्टेड नहीं है और प्राइस इवेंचुअली ऊपर जाएगा और प्राइस ऊपर गया, ठीक है। प्राइस मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ, हार्मनी है यहाँ पे क्योंकि सब एक साथ हो रहा है। when prices are falling and volume is decreasing, price fall कर रहा है और volume decrease कर रहा है, it tells trader that the trend is unlikely to continue in the down direction, और ये बता रहा है कि डाउन डायरेक्शन में ट्रेड अब कम कंटिन्यू होगा और देन इवेंचुअली बुल्स लोग आ जाता है मार्केट में। प्राइस में स्टिल अटेम्प्ट टू फॉल एट अ स्लोअर पेस एंड वंस बायर्स टेक कंट्रोल इज सिग्निफाइड बाय द इंक्रीज इन वॉल्यूम, प्राइस विल मूव अप, और प्राइस मूव अप किया, ठीक है, ये हार्मनी था। अब डाइवर्जेंस समझते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या डाइवर्जेंस हो सकता है। when comparing current upswing V volume with the previous upswing A volume, ठीक है ना, ये B हो गया, ये हो गया, प्राइस नीचे गिरा और वॉल्यूम ऊपर उठा, देखा यही मुश्किल होता है, प्राइस नीचे गिरता है, वॉल्यूम ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ट्रेंड और कंटिन्यू होगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, क्योंकि हेवी क्वांटिटी में प्राइस को नीचे गिराया जा रहा है। इट शोज प्राइस इज फॉलिंग एंड वॉल्यूम इज राइजिंग, इट मीन्स बेरिश, ठीक है ना, प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम राइज कर रहा है, बेरिश प्रेशर ओवरकम बुलिश प्रेशर, ठीक है ना, बेरिश प्रेशर जो बुलिश प्रेशर को ओवरकम कर लिया एंड ट्रेंड कंटिन्यूइंग इन द डाउन डायरेक्शन, और ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर रहा है डाउन डायरेक्शन में। तो सेम चीज है, ठीक है ना, प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम डिक्रीज किया, मतलब क्या क्या बेयर्स को कंट्रोल करा और वॉल्यूम जैसे डिक्रीज किया, प्राइस जैसे डिक्रीज किया, वॉल्यूम ऊपर उठने लगा, मतलब क्या है कि बेयर्स लोग हेवी कंट्रोल में आ चुका, अब सप्लाई ही है मार्केट में और प्राइस नीचे फॉल करेगा। तो ये दो दो कंसेप्ट था, उसका पढ़ लिया हम लोग, और ये इस पॉइंट का एंड है, ठीक है, वॉल्यूम का। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कैंडल्स एंड कैंडल स्टिक्स के बारे में, ये लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे लेक्चर 2 में इसका, ठीक है ना। हाँ, और इसका नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।